तो कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जिसको हम डेली लाइफ में हम देखते हैं, मॉडर्न लाइफ में हम इसे यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी लाइफ बिल्कुल अधूरी है, ठीक है। तो इसलिए हमें चैप्टर के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें हैं वो क्या हैं, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैंने अभी बताया क्या, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इस चैप्टर के मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये अभी मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ इसका, फिर उसके बाद डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जो करंट फ्लो करता है वायर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस वजह से फ्लो करता है? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? फिर ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है। फिर इसके बारे में इसके बाद पढ़ेंगे रजिस्टेंस। फिर रजिस्टिविटी क्या होता है? रजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? रजिस्टेंस सीरीज़ में कैसे होते हैं, पैरेलल में कैसे होते हैं, इनकी क्या एप्लीकेशंस होती है, इनके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? पावर इज अ सिंपल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू W इंटू आई, ठीक है। अगला इसका टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट है इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, H इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर टी। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप ऑफ चार्जेस क्या होता है कि वायर के अंदर जो चार्जेस फ्लो करते हैं वो किस टाइप के, उसके अंदर चार्जेस कौन कौन से होते हैं? दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कौन सा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव इसमें एक चीज़ होती है क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? आपस में रेपल करते हैं। जो सेम चार्जेस होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को रेपल ईच अदर। और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या करते हैं? रेपल ईच अदर। जैसे सेम जेंडर है तो रेपल ईच अदर, एंड अपोजिट जेंडर है तो अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये सिंपल चार्जेस होते हैं। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई आप एक, इसमें एक चीज़ पॉइंट करने वाली क्या चीज़ है कि वन इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है उसके पास? 1.6 10 टू पावर -19 कूलॉम। ये कूलॉम क्या होता है? SI यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलॉम होती है, विच इज़ डिनोटेड बाय C। किससे डिनोट किया जाता है? C से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसमें नोट कर लेना। नेक्स्ट है आपका कि इसमें क्वेश्चन पूछने की, ये ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? इतना चार्ज होता है, बहुत थोड़ा सा चार्ज होता है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। अब इसका अपोजिट कर लेते हैं हम कि वन कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वन कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसको इसके नीचे ले जाते हैं तो ये क्या वैल्यू आती है? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10 टू पावर -19। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आती है 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या आते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने सारे? इतने सारे। तो ये देख पा रहे हो आप? तो ये कई बार पूछ लेते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन में। यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या है आपका? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल या ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और इंसुलेटर क्या होते हैं? विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करते हैं? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब भाई रीज़न क्या है? जैसे कि ये इसमें जितनी मेटल्स होते हैं, आयरन वगैरह, और ये क्या होते हैं? जो नॉन मेटल होते हैं, जैसे रबड़ वगैरह हो गई, रबड़, प्लास्टिक। तो ये क्या, ये होते हैं कंडक्टर्स और ये होते हैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्यों होता है? रीज़न क्या है कि ये कंडक्टर होते हैं और ये इंसुलेटर होते हैं? इसका एक रीज़न है आपका क्या, सिंपल सा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई? कंडक्टर्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, इसमें नहीं होते। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल किसका लेते हैं? कॉपर का लेते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? या सोडियम ले लो,
सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसी होगी? टू एट वन 281। तो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होता है, जिसकी वजह से इसे क्या कहलाते हैं हम? फ्री इलेक्ट्रॉन। और इनमें क्या होता है, इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है आपका? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट्स में भी क्लासीफाइड कर सकते हैं। वो क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जैसे कि आपने नाम से पता लगा है, ये मूव नहीं करती है, उसी के एलिमेंट के अंदर ही रहती है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जो हमारी वायर में फ्लो करती है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? ग्लास रॉड जब रब करते हैं विद सिल्क क्लॉथ, तो क्या करता है? चार्ज एक्वायर कर लेता है। तो उस चीज़ को हम, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जैसे वायर में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे वायर में, घर की वायरिंग में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ एक बार। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ए मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब क्या है इसका? कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करा जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पता होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इलेक्ट्रिक। तो इसको क्या है? इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन लगता है, हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इसके ये नेक्स्ट चीज़ होती है इसका क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, बस डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर कि उसमें इन्फिनिटी से एक पॉइंट लेके आना पड़ता था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वर्क डन करना पड़ता है हमें उसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस का दिखा भी सकते हैं, क्या है वो? फॉर्मूला बनता है इसका, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, in an electric field is defined as the amount of work done in moving unit charge from one point to the other point। ठीक है, सिंपल है। इसको हम दिखाते हैं किससे हैं? इसको डिनोट करते हैं V से। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? V से। और W को किससे करते हैं? वर्क डन को किससे करते हैं? W से। और Q को क्या करते हैं? क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव Q से करते हैं। ठीक है, सिंपल है आपका ये। इसकी ऐसा यूनिट आपको पता है, कूलम होती है। इसकी क्या होती है? वर्क डन की जूल होती है। ठीक है, और वोल्ट, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, ऐसा यूनिट ऑफ वोल्ट होती है, विच इज डिनोटेड बाय V। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ पॉइंट करने की बात चीज़ है। क्या? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? काफ़ी हाई होता है। वोल्ट मीटर, सॉरी, हाँ जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? W इक्वल टू W/Q। इसमें कोई एक 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ 1 वोल्ट? व्हाट इज़ 1 वोल्ट? तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा? 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम। मतलब क्या है? 1 कूलम को हमें इन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। ठीक है, इसको मेज़र किससे किया जाता है? वोल्ट मीटर से। किससे? वोल्ट मीटर से।
इसका सिंबल क्या होता है, V इज इक्वल, ये ऐसे सिंबल होता है इसका। ये लगाते क्या है हमेशा, किसके, रेजिस्टेंस के पैरेलल में। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये अभी आपको ओम्स लॉ में पढ़ाएंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर का इसका वोल्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका काफ़ी हाई होता है, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। थोड़े से फंबल हो रहे हैं भाई, संभाल लेना, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने का हैबिचुअल नहीं हूँ, तो समझ जाना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत इजी सा टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपके, इसके बेस पे क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। क्या आई क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक करंट, क्यू क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, टाइम टी क्या होता है, टाइम होता है आपका, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक और चीज़ क्या होती है आपका, कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, एम्पियर, डिनोटेड बाय, इसको मेजर किससे किया जाता है, एमीटर से। किससे किया जाता है, एमीटर से। एमीटर लगाते कहाँ हैं हम, सीरीज में, किसके, रेजिस्टेंस की, ठीक है। और एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कई बार कि व्हाट इज 1 एम्पियर, क्या होता है, व्हाट इज 1 एम्पियर। क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड। इसका क्या मतलब है कि एक वायर के अंदर से 1 सेकेंड के अंदर कितने चार्जेस पास हो रहे हैं एक जगह से, 1 सेकेंड के अंदर कितने चार्जेस पासिस हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर, ठीक है। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन है कि आपको बोल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज डेट फ्लोज थ्रू द सर्किट। मतलब क्या, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है कि आपको क्या दे रखा है, आई दे रखा है, आई कितना, मतलब करंट दे रखा है 0.25। दूसरा क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है कितना, 20 मिनट्स। अच्छा बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, कितना दे रखा है, 20 मिनट्स। तो इसका क्या पूछा है आपका, आपको निकालना है Q, क्या निकालना है, Q। तो इसके फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं इससे इजीली, बहुत इजी सा है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब हम। तो नेक्स्ट है आपका, हाउ टू गेट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यूस फ्लो कैसे मिलेगा। जब एक बैटरी लेते हैं हम, जैसे मान लो एक बैटरी ली है हमने, इसके क्या टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे एक बल्ब है आपका, इसमें एक वायर कनेक्ट कर देंगे, तब जाके क्या होगा, ये बल्ब जल ग्लो करने लगेगा। तो कंटिन्यूस फ्लो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्टिंग वायर लगाते हैं सर्किट पूरा करने के लिए, तो इससे हमें कंटिन्यूस करंट मिलता है, ठीक है। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई सर्किट के अंदर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, मान लो मैंने एक सर्किट बनाया, सर्किट कैसा बना, ऐसे बल्ब बना लेते हैं हम, ठीक है। ये बैटरी हो गई आपकी। डायरेक्शन क्या लेते हैं हम, शो करते हैं जो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। बट एक्चुअल में क्या होती है, एक्चुअल में होती है
नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्या? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इसका रीज़न क्या है कि जब ये इसकी डायरेक्शन दी जा रही थी, जब सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी हुई थी, ना कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, तो उस टाइम माना जाता था चार्जेस मूव करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसलिए ये हम शो करते थे ऐसे डायरेक्शन। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि लूजली बाउंड होते हैं तो पता लगा कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना कि प्रोटॉन मूव करते हैं, तो इसीलिए जो एक्चुअल डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होती है। ठीक है, इसको एक और चीज़ से हम समझ सकते हैं, जैसे कि एक सी है जिसमें पॉजिटिव है। अब आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो प्रोटॉन तो जा नहीं सकते, क्योंकि प्रोटॉन क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि न्यूक्लियस के ये अंदर होते हैं प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर होते हैं। तो ये लूजली बाउंड होने की वजह से ये मूव करना पॉसिबल होता है, ना कि प्रोटॉन का। ठीक है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सिंपल है। अगला है हाउ द करंट फ्लो इन वायर। वायर में करंट कैसे फ्लो करता है। देखो, जैसे अभी मैंने बताया, ये हो गई आपकी बैटरी, ये आपका वायर हो गया। इसको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल क्या है, ये अभी थोड़ा बताऊंगा मैं सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में। ठीक है, पहले इस पे देखते हैं। तो जब हम ये बैटरी ले ली हमने, सेल ले लिया, ये डायरेक्शन दिखा दी करंट की, लेकिन जब हम वायर के अंदर देखते हैं एक्चुअल में, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस तरफ होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए वायर के अंदर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। क्या होगी, इस तरफ। जब इसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। इससे पहले क्या होता है, मान लो ये वायर है आपका, तो ये ऐसे ही आपके रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम इसे सेल से कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज लाइन में करंट फ्लो करने लगते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट है अब इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है भाई, मान लो जैसे एक सेल है आपका, ये बैटरी ले ली, इसमें मैंने क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, एक क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, या कुछ भी लगा दो यहाँ पे। इसको किससे कनेक्ट कर दो, बैटरी से। तो ये एक पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं स्विच या की बोल लो, जिसे ऑन ऑफ करते हैं हम। ये बल्ब हो गया, ये बैटरी हो गई। तो ये सिंपल हो गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट है आपका सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैसे हैं, जैसे आपने एनसीईआरटी में बने हुए हैं कई सारे। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका सेल हो गया। अगर ये ज़्यादा है, कम, एक से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये होते हैं बैटरी। ठीक है, ये होता है सेल्स। और भी ये वायर हो गई, ये जॉइंट वायर हो गया, ये क्रॉस वायर हो गया, और ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रियोस्टेट हो गया। रियोस्टेट को हम और एक और तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर एमीटर आपका बता ही दिया था, बता देता हूँ। ये एमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। पॉजिटिव, ये साइन दिखाना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, की हो गई, ये क्लोज की हो गई, और ये ओपन की हो गई। ये बल्ब का सिंबल होता है। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो इस चैप्टर में आपके बार बार आएंगे। नेक्स्ट है आपका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है भाई, हमने सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। सेल क्या होता है, ये मिलेगी। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब कर रहे हैं हम, इसमें क्या लगा होना चाहिए भाई, करंट मेज़र करने के लिए एमीटर होना चाहिए। किसके पैर सीरीज़ में लगता है, वो लगता है रेजिस्टेंस के। और रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्या लगता है, वोल्ट मीटर। क्या मेज़र करने के लिए, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस।
और ये किससे कनेक्ट हो जाता है, और इसको कनेक्ट करने के लिए क्या होती है, यहाँ पे स्विच लगा दो इसको हम, ये आपका एक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सर्किट डायग्राम। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।